हरि ओम निरंजन राम भज मन साधुरा। हरि ओम निरंजन राम भज मन साधुरा। भजो मन साधु राम भजो मन साधु राम भजो मन साधु राम भजो मन साधु राम। हरि ओम निरंजन राम भजो मन साधु राम। हरि ओम निरंजन राम भजो मन साधु राम। जय हो प्रेम से हाथ मिलाते बार बार श्री दयाल हमको सत्संगत में बुलाना। बार बार श्री दयाल हमको सत्संगत में बुलाना। आपके दर्शन देना दर्शन संतों के भी कराना। आपके दर्शन देना दर्शन संतों के भी कराना। हरि ओम निरंजन राम भजो मन साधु राम। हरि ओम निरंजन राम भजो मन साधु राम। भजो मन साधु राम भजो मन साधु राम भजो मन साधु राम भजो मन साधु हरि ओम निरंजन राम भजो मन साधु राम। बोले श्री स्वामी दादू दयाल जी महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की, श्री किशन देव जी महाराज की। सच्चिदानंद आनंद कंद परब्रह्म परमात्मा रे श्री चरणा में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हुआ मारा इष्ट आराध्य देव सर्वस्व श्री स्वामी दादू दयाल जी महाराज श्री चरणा में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हुआ इन धराधाम पर जितना भी भजनानंदी संत महापुरुष होया जो है और जो आगे होवेला वह सभी संता महापुरुषारी चरणा में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हुआ आचार्य श्री किशन देव जी महाराज जी चरणा में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्ज करता हुआ हमारे गुरु चरणारे महीने कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर और इन प्रकार का अत्याचार प्रजा पर कर रिया था, लोगा पर कर रिया था, तो वे महाराज साधारण सा जो जन मानुष हो तो वे उन समय संतारी शरण में गया और उन समय महाराज छुप छुप ने सत्संग में जानो पड़तो कि महाराज कठे कोई देख लियो तो अबाने सजा हो जावेला। लेकिन वे गया डटिया रहा इन पंथ पर और दादू जी महाराज बहुत ही सुंदर फरमायो आओ जो पंथ अपा भी लिया हाँ। क्योंकि देखो महाराज कोई आदमी ने बारे जानो है तो वो आपने मार्ग पूछे तो पहले तो पूछे भाई रोड कच्ची है या डमर है, कैडी रोड है कि गाड़ी आराम से जावेला या नहीं जावेला। तो आप अगर उन रास्ते गया हो तो आप बता दो लगी भाई थोड़ी तो पक्की है और आगे थोड़ी तो कच्ची आवेला। तो अब आगला रो विचार होई मन होई तो वो उन रोड पर जाई, नहीं तो कोई और मार्ग देखी कि भाई और कोई रास्तो होई इन गांव तक जाने रहो। तो महापुरुष फरमावे भाई भगवान रो पंथ भी कैडो है। तो बड़े भावरे साथे गाता हुआ पंथ गह पूरा द्वेपक रहित पंथ गह पूरा अवरण एक आधारा हो भाई रे ऐसा पंथ हमारा
है। तो अबाने भी महाराज अब महापुरुष बताने लगा इन पंथ में जो संत गया है, जो इन पंथ पर चालिया है, उन्हारो केड़ो स्वभाव और वो पंथ है केड़ो। तो बड़े भाव सुगाता हुआ वाणी ने पवित्र करता, जितनो भी आपने समझ में आवे आप बस उनको ही उच्चारण कर दो, उतरो ही महाराज अपाने वास्ते तो काफी है। महापुरुषारो एक भी शब्द और अपाने एड़ो अवसर की अपा उन्हें मुखरी द्वारा उच्चारण करा। तो भाव सुगाता हुआ वो द्वीपक रहित पंथ गह पूरा, द्वीपक रहित पंथ गह पूरा, आवरण एक आधारा हो भाई रे, ऐसा पंथ हमारा। जय हो। वाद विवाद काहू सो नाही, वाद विवाद काहू सो नाही, माही जगत के न्यारा। वाद विवाद काहू सो नाही, माही जगत के न्यारा। समदृष्टि तुम्हारी सहज में, समदृष्टि तुम्हारी सहज में, आप ही आप विचारा हो भाई रे, ऐसा पंथ हमारा। संत महापुरुष कोई सो नहीं तो वाद राखी और नहीं विवाद राखी। और सुंदरदास जी महाराज फरमायो गुरु महाराज केड़ा शत्रु है न मित्र को जाके तो सब ही समान, देह को ममत्व छाड़ी आत्मा ही राम है, और हो उपाधि जाके कबू न देखियत, सुख के समुद्र में रहत आठोया में, रिद्धि और सिद्धि जाके हाथ जोड़ी आगे खड़ी सुंदर कहत ताके सब ही गुलाम है, अधिक प्रशंसा हम कैसे करी कही सके, ऐसे गुरुदेव को हमारी जो प्रणाम है। सुंदरदास जी महाराज आपरी वाणी में फरमायो केड़ा गुरु महाराज प्राप्त होया, जो इन पंथ पर चाल रिया है, वाद विवाद काहू सो नाही, माही जगत ते न्यारा, जग में रेवे लेकिन जगत सो ऊपर होए और उन परमात्मा की खोज कर रिया है। और जो जीव इन वाद विवाद में अड़ुजोड़ा है तो ये गुरु महाराज कितनी कृपा कर रिया है, मुक्त करण को दोय है, हरिजन हरि को नाम, वे इन जीवा ने मुक्त कर दिया है। और मुक्त करण वास्ते दो ही चीज है महाराज, कह तो राम जी रो नाम है और दूसरा इस संत है। तो अपाने एड़ा संत मिलिया और साथ ही संताने द्वारा राम जी रो नाम मिलियो। तो आगे दादू जी महाराज फरमाने लगा, ए महापुरुष जो इन पंथ पर चालिया उन्हारो व्यवहार केड़ो स्वभाव केड़ो, तो बड़े भाव सुगाता हुआ मैं मेरी यहुमती नाई, मैं मेरी यहुमती नाई, निरंजन निराकारा, मैं मेरी यहुमती नाई, निरालंब निराधारा, पूरण सबे देखिया पापड़, पूरण सबे देखिया
कल्पना कथे न कीजे पूरण ब्रह्म तियारा काम कल्पना कथे न कीजे पूरण ब्रह्म तियारा वो इह पंथ पहुँच पार गए साधु इह पंथ पहुँच पार गए साधु तो तक सहज संभाला हो भाई रे ऐसा पंथ हमारा ऐसा पंथ हमारा बोलिए श्री स्वामी दादू दयाल जी महाराज की। द्वीपक रहित पंथ गह पूरा आवरण एक आधार पर चालिया जो इन मार्ग पर चाल और परमात्मा की प्राप्ति करी तो दादू जी महाराज फरमाने लगा काम कल्पना उन्हारे मन रे महीने नहीं एड़ा संत महापुरुष इन पंथ पर चालिया और किनसो लगन राखी किनसो प्रीति लगाई पूर्ण ब्रह्म प्यारा उन परमात्मा सो आप लगन लगाए और इन पंथ पर चाल यही पंथ पहुंच पार गए दादू यही पंथ पर चाल दादू जी महाराज के वे मैं भी पार पहुंचिया उन परमात्मा तक पहुंचिया और महाराज एक संत महापुरुष दरियाव जी महाराज दादू जी महाराज कबीर साहेब राणा बाई जी मीराबाई जी नामदेव जी रविदास जी धन्ना भगत जितना भी महापुरुष होया सब परमात्मा तक गया तब आज अपा उन्हारी वाणी ने सुन श्रवण कर और इन पंथ पर चाल और परमात्मा री और निरंतर अग्रसर हो रहा बढ़ रहा तो दादू जी महाराज बहुत ही सुंदर फरमायो कि जो महापुरुष इन परमात्मा रे पंथ पर चालिया है उन्हारी कैडी वाणी महाराज एक शब्द अनंत शिष्य जब सतगुरु बोले दादू जड़े कपाट सब दे कूंची खोले एड़ा महापुरुष जब एक शब्द सुना देवे तो के जीव जाग जावे परमात्मा री और लाग जावे और शब्द कौन सो परमात्मा रो नाम राम नाम जब एड़ा संत श्रवण करावे और प्रसंग आवे महाराज एक बार गोरख कर लिया था तो भजन करता करता बहुत समय होयो तो भूख लगी तो महाराज उठ और गांव रे तरफ आया अब गांव रे मई में महाराज जो राजा थो उनरो एडो एक नियम थो कि महाराज हर साल रे महीने देवी रे आगे वो नर बलि दे तो गांव रे हर घर रे महीनो एक एक साल री सबरी बारी बांधी उड़ी थी तो अब की बार महाराज एक बूढ़ी माता थी और एक ही टाबर तो जाए और राजा उन्होंने कह दियो कि माता जी कल थान टाबर री बलि चढ़ावा तो काले आपरे टाबर रो इन छोरा रो नंबर है तो आप बढ़िया सु बढ़िया महाराज पकवान बनाए और इन्हें साथे दे और भेज दीजो अब एक ही छोरो बूढ़ी माता विचार करने लगी अपने एक ही छोरो है और राजा री महाराज बुद्धि भ्रमित होयोड़ी जो इन प्रकार नर बलि देवे पाप कर रियो है और महाराज विचार करने लगे अब राजा तो होयो जो होयो लेकिन मारो छोरो एक है और इतना लाड कोड सु इन्हें बड़ो करियो और काले इनकी मौत है और राजा काई गयो कि साथ पकवान बनाए ने भेजो अब उन मारी हालत देखो महाराज इतने विलाप कर रही है रो रही है और महाराज विचार करे अब मारी सहायता कौन करेला तब उन्हीं समय गोरखनाथ जी महाराज घूमता घूमता उन्हीं गांव रे महीने और उन्हीं माता जी रे घर रे आगे आए और आवाज लगाई भिक्षा मांगी कि माता जी भिक्षा दो जो ये अलग जगाई भिक्षा री आवाज लगाई अब वहाँ माता जी विचार करने लगी महाराज आज आप जाओ और पदार्थ जो जद मैं आपने देऊंगा क्योंकि आज तो मैं हमारे बेटा रे वास्ते बना रही हूँ वो मरने वालों है तो मैं इन्हें जिमाओ तो आप मैं कभी और दूंगा तो गोरखनाथ जी महाराज कहे अरे माँ आप बना तो बनाई पकवान रिया हो सीरो बना रिया हो बढ़िया मीठा गुलगुला बना रिया हो और रो रिया हो और ऊपर से कह रहे हो कि बेटो मरने वालों है कई बात है आपरे पास होती हुई चीज भी आप मने नहीं दे रिया नहीं डाल रहे हो भिक्षा तो वह माँ कहने लगी महाराज इन राजा रो एडो आदेश है कि काले मारे बेटा री ये लोग बलि चढ़ाने वाला है तो महाराज ये मारे बेटा रे वास्ते बना रही हूँ तो गोरखनाथ जी कहने लगा देखो माता जी खूब देर से भजन कर रहा था तो भजन करता करता बड़ी तेज भूख लगी है अब तो आप ये जिमाओ की बात करो और रही बात आपरे बेटा री तो आपरे बेटा री रक्षा मैं कर दूंगा तो अब माता जी बड़ा राजी होया और गोरखनाथ जी महाराज ने बड़ा प्रेम सो भाव सो भोजन करायो
अब भोजन करायो तो वह बूढ़ी माँ कहने लगी महाराज किन प्रकार आप इन्हें रक्षा करोला, क्योंकि राजा मानने वालों नहीं। तो गोरखनाथ जी महाराज कहो माता जी आप चिंता मत करो, जब वे राजा रा सैनिक आवे तो कह दीजो कि मैं भी आपरो ही बेटो हूँ और इतना दिन कठी बारे रह तो आप मने भेज दीजो। तो महाराज वह माता जी कहने लगी महाराज आप संत हो और मैं इन प्रकार आपने किया भेज दूं, कोई बात नहीं, मारो बेटो मरे तो मरे लेकिन मैं वो एड़ो पाप नहीं कर सकूं। गोरखनाथ जी कहने लगा माता जी आप चिंता मत करो, आप तो बस भगवान पर विश्वास राखो, भरोसो राखो। और महाराज दूसरो दिन होयो जो ही राजा रा सैनिक आया और गोरखनाथ जी कहो भाई मैं इन माता रो पुत्र हूँ, इतना दिन विदेश में रहतो बाहरे रहतो तो आप लोग मने ले जाओ। अब उन्होंने तो महाराज नरसू मतलब तो बलि चढ़ानी थी, कोई भी मिनक हो ले और चलिया गया जाए और राजा ने महाराज सौंप दिया। गोरखनाथ जी महाराज रो संतारो रूप तो राजा तो महाराज एड़ी बुद्धि भ्रमित थी कि ले जाए और गोरखनाथ जी ने देवी रे आगे उपस्थित करिया। सारी तैयारी हुई और हाथ में तलवार ले जोई गोरखनाथ जी महाराज रे ऊपर प्रहार करने वालों थो, इतरा रे महीने देवी खुद प्रकट होए तलवार ले और सबरी महाराज जितना भी बटे खड़ा था सबरी हत्या कर दी। सबने महाराज ठाणे ठाणे कर दिया और गोरखनाथ जी महाराज रे चरणा में जाए गिर पड़ी कि महाराज ये अज्ञानी लोग था, खुदरे जीव रे स्वार्थ रे वास्ते स्वाद रे वास्ते ए नर बलि करता और नाम मारो लेता। लेकिन महाराज आप जड़ा महापुरुष और ए इतरो बड़ो पाप कर रिया था, कुड़ इन्हाने समझाने वालों थो, लेकिन अब कृपा करो और मने क्षमा कर दो, ए लोग मारी ओट ले और इतरो पाप कर रिया था। तब गोरखनाथ जी महाराज कहो भाई एक ही शर्त है, कौन सी शर्त कि आज तक जितना भी लोग अठे मरिया वह सबने पाछा जीवता करो तो महाराज क्षमा करूं। अब वह देवी जितना भी जीव था सबने जीवित तो कर दिया। तब गोरखनाथ जी महाराज एक शब्द रो नाद करियो और उन शब्द ने सुनता ही जितना भी जीवता वे सबरा सब संत हो गया, भगवान के भजन में लाग गया और भजन कर अपने जीवन को कल्याण करियो। तो महापुरुष फरमावे कि गुरु महाराज तो वो एक राम जी रो नाम सुनावे लेकिन उन एक शब्द रे द्वारा के जीव जाग और राम जी में लाग जावे। एक ही शब्द अनंत शिष्य जब सतगुरु बोले, दादू जड़े कपाट सब दे कुंची खोले, बिन्ही किया होए सब सन्मुख सिरजनहार, दादू करी करी को मरे शिष्य शाखा सिरवार। गुरु महाराज अगर शिष्य ने राम जी रो नाम रो शब्द दियो और शिष्य सुजान है, गुरु महाराज की आज्ञा में रहने वालों है तो वो उन शब्द ने ले और भगवत भजन में लागेला और अपने आप महाराज भगवान रो भजन कर पार होवेला। और गुरु महाराज ना शब्द नहीं धारण करिया तो वे यूं ही फिरेला महाराज, यूं ही गोता खावे। तो दादू जी महाराज आगे फरमाने लगा, सूरज सन्मुख आरसी पावक किया प्रकाश, दादू साई साध विच सहजे निपजे दास। जिन प्रकार सूरज होया करे तो सूरज जब महाराज बहुत ज्यादा तेज तावड़ो पड़ रियो है, तेज चमक रियो है और अगर आप उन चांदना में ले जाए और काच करो और महाराज अगर वो काच आप उन किरण री और कर रिया हो और सीधी तावड़ा री जो किरण है धूपरी किरण काच पर पड़ रही है तो काच रे बही ने धीरे धीरे आग लग जाए। जो काच आया करे मुंडू देखन रो नहीं, दो तीन प्रकार का काच आया करे। जो चश्मा रा काच है चश्मा में लागे तो अगर वो काच आप सूरज रे सामने करो तो उन रे महीने महाराज अगर पेपर रख रिया हो तो उन किरण रे द्वारा वो पेपर जल जाए, आग लाग जाए। तो संत महात्मा के जिन प्रकार सूरज सन्मुख आरसी, आरसी अर्थात काच करने सो आग लाग जावे, पावक किया प्रकाश, पावक अर्थात अग्नि, अग्नि लाग जावे, आग लाग जावे। इन्हीं प्रकार क्योंकि महाराज काच तो घना ही है लेकिन अगर कोई जानकार है तो उन्हें पता है कि कौन सो काज उपयोग में लेना और किन प्रकार आग लागेला, किन प्रकार प्रैक्टिकल करनो। तो इन्हीं प्रकार जीव तो खूब है लेकिन हर हृदय महीने भगवान री प्राप्ति री महाराज विराग्नि नहीं लागे, भगवान रे भक्ति रा भाव नहीं आवे। लेकिन अगर एड़ा कोई समृद्ध गुरु मिले और वे गुरु महाराज अपने भगवान रे आगे करे, उन परमात्मा री और करे और एड़ो नाम देवे, शब्द सुनावे तो महाराज गुरु कृपा सो अपने आप ही जीवन रे महीने भक्ति जागृत होवे, भाव जागे, भगवान रे प्रति श्रद्धा जागे और महाराज सहजे निपजे दास अर्थात वे जीव सहज रे महीने भगवान री और लागे और प्राप्ति करे। तो महाराज एड़ा संत है
लेकिन एड़ो कब होवेला जब महाराज कोई गुरु मिले, कोई संत मिले। जिन प्रकार इतना जीवा ने गोरखनाथ जी महाराज एक साथ ही भगवान भी और लगा दिया, क्योंकि जो संत भजन करे, राम राम करे, तो उन्हारी किन चीज री कमी महाराज जो वे फरमावे तो उनरे वास्ते भगवान स्वयं तैयार रहे कि किने भी प्रकार संतारी जो आज्ञा हुई उन आज्ञा ने पूर्ण करनी है। और महाराज गोरखनाथ जी महाराज रो जिन प्रकार उदाहरण आवे उन्हीं प्रकार अपने पासरे महीने पोध हामरे महीने बाबाजी महाराज विराजिया और के जीवारो उद्धार करियो। और प्रसंग आवे महाराज बाबाजी महाराज झोली लेने जा रिया था और झोली लेने चाल रिया था तो रस्ता रे महीने कोई हरिजन एक गाय ने घसीटता हुआ ले जा रिया था। बाबाजी महाराज देखिया और दया आई, विचार करने लगा आ गाय इन प्रकार ये लोग घसीटता हुआ ले जा रिया और पीछे छोटो सो बछड़ो इन माँ ने चाटतो आ रियो है। तो बाबाजी महाराज कहो भाई रुको रुको, इन गाय ने नीचे छोड़ो। तो 2 मिनट रुक गया तो वे कहने लगा बाबजी आ तो गाय मर गई, इन्हें गांव से बारे ले जा रिया, हाँ बारे पटकन वास्ते जावा। तो महाराज कहो भाई इन्हें क्यों ले जाओ, इधरो छोटो इनो बच्चो है और रो रही है, कहीं थाने दया नहीं आवे। और बाबाजी महाराज गाय ने कहो उठ खड़ी हो, इन बच्चिया ने दूध तो पिलाओ, भूखो मरे। और उन्हीं समय वह गाय मरियोड़ी थी जो जीवती हो गई। एड़ा संत महाराज इतनी कृपा करे, महाराज इतना संत भजन सिद्ध होवे, क्यों? क्योंकि वे भजन करे, राम राम करे, उनरे प्रभाव से उनारे शब्दारे महीने वाणी रे महीने इतरो तेज आवे, इतरो नूर आवे और इतनी सिद्धता आवे। और साथ ही महाराज प्रसंग आवे कि एक बार बाबाजी महाराज पो में विराजमान था, तो पूरे महीने बाबाजी महाराज रे पास में कई भक्त विराजता, कई भक्त बाबाजी महाराज री सेवा में रहता। और महाराज तो बाबाजी महाराज मैना बाई जी और कई भक्त विराजमान था। तब तक एक कोई संत आया, बस में लगाया और आए बैठ गया। अब जब बैठिया तो बाबाजी महाराज बड़ा संतारो आदर करता और इन प्रकारों बाबाजी महाराज रे जीवन रे महीने संत दर्शन रो, संत मिलन रो कोड तो बड़ा राजी होया। संत आया, अब संत आए बैठ गया तो संत बैठिया तो आस पास में माँ क्या फिर रही थी, तो माँ क्या उड़ उड़ और बार बार संतारे ऊपर आए बैठ रही थी। तो संत महात्मा रे कने जो ही माँ की आवे और वे संत माँ की ने ले और मुंडा में गाल देवे। अब महाराज 1 2 3 करता करता खूब सारी माँ क्या पकड़ और मुंडा में गाल दी। तो पास में मैना पाई जी बैठा, वे कहने लगा महाराज इन प्रकार काई करो, आप माँ क्या नहीं खा रिया हो। तो महाराज जो ही कहो जैडी बुद्धि है, जैडो अपा देखा वैडो ही समझ जावा, लेकिन जो संत है, महापुरुष है, इनारे आगे भगवान भी हाथ जोड़िया खड़िया रहे। भगवान की जितनी भी शक्ति है, संत जा रिया था महाराज बाई आए और रोने लगी, हाथ जोड़िया महाराज हमारे टाबर नहीं। तो संत कहो कि भाई भगवान की कृपा हुई तो हो जाए। तो कहो महाराज खूब इलाज कर लियो, खूब उपाय कर लिया, लेकिन टाबर होयो नहीं। तो संत महात्मा कहो जा थारे टाबर हो जाए। इतरा रे महीने आकाशवाणी हुई कि संता इन बाई रे 1 2 नहीं 7 जन्म में ही टाबर नहीं, और आप यूं किकर कह दियो इनरे तो कर्मा में टाबर लिखियोड़ो है ही नहीं। तो संत कहने लगा राम जी थाने का लिखनो आवे को नहीं, या थे लिखनो भूल गया, उठाओ कलम और लिख लो। तो महाराज संत कयो और वचन सिद्ध संत था, आशीर्वाद दियो तो टाबर हो गयो। एडी संतारी कृपा, क्योंकि महाराज महापुरुष फरमायो है दादू माया चेरी संत की, दासी उस दरबार, ठकुरानी सब जगत की, तीनों लोक मंझार। चाहे माया कैडी भी है महाराज, चाहे इन जगत ने माया आपरे इशारा पर नचावे, लेकिन संतारे आगे माया चेरी संत की, माया संतारी दासी है। हाथ जोड़िया संतारे आगे खड़ी देवे, जो संत आदेश देवे वह भी उन सेवा ने करण वास्ते आतुर रहे महाराज की कद संत कोई सेवा बोलावे और कद में जाए और वह सेवा करूं। और बहुत ही सुंदर महापुरुष अपनी वाणी में फरमाया और आप एक बार सुनियो भी तो, हो मुक्ता पानी संतो मुक्ति भरे जा, पानी संतो निर्वाणी निर्वाणी, हो संत गुरु निर्वाणी निर्वाणी। बोले राम जी महाराज की। सतगुरु निर्वाणी निर्वाणी मुक्ति भरे जहाँ,
पानी संत हो, एड़ा संत, एड़ा गुरु महाराज, एड़ा महापुरुष। और दादू जी महाराज तो बहुत ही सुंदर अपनी वाणी रे महीने माया रे अंग में फरमायो, दादू माया दासी संत की साकत की सिर ताज, साकत सेती भांडनी पर संतो सेती लाज। चाहे महाराज आ दुनिया इन संसार ने किसी भी प्रकार नचावे, खुद जटी ने घूमे तो जीवाने भी बठी ने लेने जावे, लेकिन संतारे आगे आ हाथ जोड़ी ओड़ी खड़ी रहे। क्यों खड़ी रहे? तो दादू जी महाराज आगली साखी में फरमायो, चार पदार्थ मुक्ति बापुरी, अट सीधी नौ निधि चेरी, माया दासी ताके आगे जा भक्ति निरंजन तेरी। जो संत महापुरुष उन निरंजन पर ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करे तो बटे आ जो माया है आ दासी बनने रहे। और महाराज आप भी विचार करो, अपा जीवन रे महीने किन रे पीछे दौड़ रिया, धन रे पीछे दौड़ रिया, माया रे पीछे दौड़ रिया। घणारा लक्ष्मी जी आई जावे महाराज, घणारा रुपया आई जावे, लेकिन कदी राम जी रे लारे दौड़िया अपा कदी नहीं दौड़िया महाराज। और लक्ष्मी जी क्यों नहीं आ रिया है? क्योंकि अपा राम जी ने तो छोड़ दिया और माया रे पीछे दौड़ रिया। और बाबू जी महाराज सत्संग में बहुत ही सुंदर एक दृष्टांत देवे कि एक बार लक्ष्मी जी और भगवान, लक्ष्मी जी कहने लगा महाराज लोग ज्यादा मने चावे, लेकिन भगवान कहो लक्ष्मी जी गणाई आपने चाहता होई, लेकिन सबसे बड़ो तो राम जी रो नाम है जो संत महात्मा लेवे, वे कुछ भी नहीं चावे तो भी हरदम आप उनारी सेवा रे महीने लाग्या रो। तो भी कहो महाराज चालो परीक्षा करा। तो भगवान एक संत रो रूप बनाए और एक गांव में आया, नगर में आया। तो महाराज गांवरा लोग जिन प्रकार आप सब सत्संग में पधारो, इन्हीं प्रकार वे लोग भी गया और बाबू जी सत्संग में बैठिया कि संत महात्मा आया, सत्संग सुनी और विचार करियो कि संत महात्मा बढ़िया भजन गावे, सत्संग करे और खूब सुंदर अपाने सत्संग सुनावे, तो क्यों नहीं बाबू जी ने अपाने गांव में ही रख लो। अब गांवरा विचार कर और सुंदर गांव रे बारे कुटिया बनाए और संता ने रख लिया। अब संत रूप में स्वयं भगवान ही था और लीला कर रिया था, परीक्षा कर रिया था। तो आया और विराज गया। अब रोज सत्संग होवे, रोज लोग सत्संग में जावे। अब एक दिन महाराज लक्ष्मी जी एक सुंदर रूप बनाए और उन्हीं गांव में आ गया। अब लोग महाराज सत्संग में गया और लक्ष्मी जी अब गांव रे महीने आया तो इतना सुंदर रूप बनाया और विचार करने लगा, भाई अपानो किन पर जोर चालेला जो सत्संग में नहीं गयो है। तो देखने लगा भाई, क्योंकि पूरो गांव सत्संग में जातो, लेकिन उन दिन एक माता जी की तबीयत खराब। अब वह माता जी कहो कि आज तो अपानो चाली जे नहीं तो घरे ही बैठ जावा। तो घरे महाराज बाहरे बैठ और माता बहनारी आदत होवे घरे बाहरे बैठ जाए और कोई हैंद पहचान बाई जाती दिखी तो आवाज मार और बुलाए और बैठ हताया करी। तो अब वे बाई जी बूढ़ा माता जी बाहरे बैठा और देख रिया। इतना रे महीने लक्ष्मी जी माता जी के पास में आया और कहने लगा, माता जी कई बात है, मैं तो सुनियो कि भाई आज थाने गांव रे महीने कोई संत है, सत्संग हो रही है और सब बैठे गया, आज आप नहीं गया। तो कहो महाराज आज तबीयत बड़ी खराब है तो आज घरे ही हूँ। तो लक्ष्मी जी इतना सुंदर दिखिया और ज्यादा महाराज कदी देखिया नहीं। तो डोगरी पूछने लगी, बाई जी थे कठे आया, मैं थाने कदी देखिया नहीं, पहचानिया नहीं। तो लक्ष्मी जी कहने लगा कि भाई आई तो घनी दूर सो हो, लेकिन बड़ी भूख लगी है, पर जी मुकिन रे घरे मने तो कोई घरे मिलिया ही नहीं। तो डोगरी कहो कई होच करो, आओ मैं थाने बढ़िया भोजन कराऊं। तो लक्ष्मी जी आया। अब जो ही भोजन करने बैठा तो लक्ष्मी जी कहने लगा, मैं एडी वेडी थालिया में नहीं जिमू। डोगरी रे तो जो घर में थी वह थाली लाए और डोगरी लगाई, लेकिन लक्ष्मी जी कहो भाई मैं तो सोनेरी थाली रे सिवा किड़ में जिमू ही नहीं। अब डोकरी विचार करियो अपन तो पैर नहीं थोड़ो घणो ए जीवन री बात करे। तो अब इतनी बड़ी थाली लावा कटो। तो लक्ष्मी जी खुद रे साथ ही थाली लेना आया और जोड़ी सो बारे काट और रखी और भोजन करियो। अब भोजन कर और जुई भी रोने लगा तो डोकरी थाली मांझ और जुई दी। तो लक्ष्मी जी कहो भाई मैं एक बारी जिन थाली में जीमू, दूजी बार बिन थाली में पाची जीमू नहीं, जटे जीमू आ थाली उन्हें ही दे दूं। डोकरी बड़ी राजी हुई, अरे एड़ा बाई जी तो पहली बार ही देखिया। अब महाराज क्योंकि माता पहना रे पेट में थोड़ी बात कम खटे, वो आप रो खुद रो अनुभव है। क्योंकि पहले रे जमाना में टीवी नहीं होती, रेडियो नहीं होता, कोई समाचार पत्र नहीं होता, तो कहीं हो तो महाराज अगर कोई बात गांव में फैलानी है तो कोई एक बाई ने ठा पड़ गई तो वह बाई पूरे गांव में महाराज। और किन प्रकार पहली पनघट होता
तो माता बहना पनघट पर पानी भरने जाती। तो अब एक भाई रे कोई मन में बात है, तो वह बात महाराज पेट में है, जिते तो पेट एड़ो दुखे जैसे कोई कितनी बड़ी महाराज बीमारी है। तो अब वह भाई दूजी ने नहीं कहे जिते वह पेट दुखनो बंद होवे नहीं, बात में पेट खटे नहीं, तो वह दुजोड़ी ने बात तो कह देती, लेकिन लारो बड़े कहती भाई मैं तो थने कही थू, कोई ने कही जे मती हो। अब वह भाई कहती ठीक है। अब वह दुजोड़ी तीजोड़ी ने कहती और लारू और कहती थने की तू कोई ने कही जे मती, तीजोड़ी चौथोड़ी ने, और करता करता महाराज पूरे गांव में बात फैल जाती कि तू कोई ने कही जे मती। अब वह डोकरी विचार करियो ए भाई जी तो भला आया, थोड़ा दिन अपने घरे रह जावे तो अपन तो माला माल हो जावा। अब 2-4 दिन रहा तो महाराज एक ने कही, दो ने कही, अब भाई तो माता जी सब ने कही, पूरे गांव में पतो चालियो। तो अब धीरे धीरे लोग संतारी सत्संग में जाता तो कम हो गया और सब घरे रहवे कि कहीं ठा किन दिन भाई जी अपने घरे आवे। और महाराज करता करता पूरे गांव रे महीने रोज लक्ष्मी जी अलग अलग घरे जावे, भोजन करे और वह सोनारी थाली बठे ही छोड़ने आवे। करता करता महाराज अब पूरो गांव ही सत्संग में जानो तो हो गयो बंद, और सब घरे रहे और सब महाराज लक्ष्मी जी ने बुलावे और भाई जी ने बढ़िया जिमावे, खूब खातरी करे। तो अब संत विचार करने लगा भाई पहले तो पूरे गांव रहता, पछे थोड़ा घना कम होया, अब तो कोई आवे ही नहीं और महाराज कोई दिखे ही नहीं। पहले कोई शाम सुबह तो आता, अब तो वे ही नहीं आवे। तो एक दिन महाराज संत कोई भाई जा रही और पूछ रही, अरे भाई आखिर बात हुई कहीं, इतनी बढ़िया सत्संग चाले और थे कोई आओ ही नहीं। तो भाई कहने लागो बाबूजी माने गांव में तो एड़ा भाई जी आया है, कहीं बताओ महाराज, जिन थाली में जीवे और जी में सोनारी थाली में और 5 उड़ में जी में नहीं, और जिन रे घरे जी में तो बिना ही देने जावे, तो माँ तो भाई जी री सेवा में लागोड़ा। तो भगवान विचार करने लगा कोई बात नहीं। अब संत महात्मा तो आप रे खुद ही बैठ सत्संग करता, भजन करता। अब धीरे धीरे गांव वाला ने लक्ष्मी जी इन प्रकार मोहित करिया। तो गांव वाला कहो कि भाई जी आप तो एड़ो कृपा करो, एड़ो विचार करो कि आप माने गांव में ही रह जाओ। तो भाई जी कहो भाई रह तो जाऊं, लेकिन मैं सुनियो कि थाने गांव में कोई संत है। तो गांव रा कहो महाराज संत तो है और गांव रे बारे विराजे सत्संग करे। तो कहो अगर उन संता ने इन गांव से भेजता हो तो मैं थाने गांव में रह जाऊं, अगर उन्होंने अटे सो निकाल दो तो मैं अटे रह सकूं, नहीं तो महाराज मैं तुम्हारे दूसरे गांव में जाऊं। अब महाराज सब लोग तो इन प्रकार मोहित होयोड़ा कि बस भाई जी ने तो किसी भी प्रकार कर और राखना है। तो लोग गया और जाए संता ने कहो कि महाराज आपने पहले तो सही सु कहवा कि आप अब 2800 आगे पधर जाओ। संत कहने लगा कि भाई थई तो सब रोकिया, कहो महाराज आप अठे विराजो सत्संग करा और पचे सत्संग में नहीं आता और अब सीधा आए क्यों कि दूजो गांव देखो, आगलो गांव पकड़ो। तो संत महाराज खूब लोग कहने लगा, खूब डराने लगा, खूब बातें कही। और कोई अपाने कह दे महाराज तो अगर आप कोई जगह बैठा और कोई आपने यूं ही आए ने कह दे कि आप 2800 उठ दूसरी जगह बैठ जाओ, अठे मैं बैठूं, तो ही महाराज रीस आ जावे, कितरो क्रोध आ जावे। लेकिन संत महात्मा इतना सरल, चाहे कोई कुछ भी कहे। और रजब जी महाराज तो आपरी वाणी में कहो रजब रोश न कीजिए, लोग कहे क्यों ही, हंसकर उत्तर दीजिए हाँ बाबा यों ही। रजब जी महाराज कहो भाई संता ने लोग कुछ भी आए ने कहे, लेकिन संत क्रोध क्यों नहीं करे, क्योंकि महाराज इतरो उन्हारे महीने इतरो सरल स्वभाव है, इतना संत निर्मल है। और संत पाछो अगर कोई आए कुछ खराब भी कहो है तो उन्हें भी हंसने उत्तर दे देवे कि हाँ भाई थारी बात ही ठीक है। तो लोग कहो महाराज आप तो दूसरो गांव देखो। तो संत महात्मा तो सहज स्वभाव रा आप रा थैला ले और रवाना होया, झोली ली और संदारे चई कहीं झोली कमंडल ले रवाना होया, गांव सु बारे गया। लोग आए लक्ष्मी जी ने कहने लगा भाई जी बे संत तो गया परा, अब आप अठे विराजो। तो लक्ष्मी जी कहने लगा महाराज मैं तो अठे कोई आज रहूं न कोई काल रहूं। अब लोग कहने लगा भाई जी एड़ी बात हुई कहीं, पहले तो कहता अठे ही रहूं, पछे शर्त रखी कि संतान ने भेजो तो रहूं। अब संतान था जो थाने राम जी रो नाम सुनाता और ते जब संतान ने भेज सको तो मारे जड़ी कोई और आ गई तो मने भी भेज दोला। इन वास्ते महाराज मैं तो कोई आज रहूं और कोई काल रहूं। और महाराज जठे सु भगवान चलिया जावे तो बठे लक्ष्मी जी 1000 उपाय कर लो तो भी रहने वाला नहीं है। तो महाराज संत महापुरुष अपने समझा रिया है, अगर आपने धन चाहिए, माया चाहिए, लक्ष्मी चाहिए
तो कई करनो है महाराज, अपने राम जी रो शरणो लेनो है, संतारो शरणो लेनो, राम जी रो नाम लेनो है, क्योंकि जटे राम जी आई बटे लक्ष्मी जी अपने आप ही पहुंच जाई। लेकिन अपा कई करा, कोई महाराज पति पत्नी है तो जो पति जठे जाए तो पत्नी अपने आप ही पति रे पीछे पीछे जाए। अब आप पति सो तो बैर राखो और उनरी लुगाई ने कहो कि महाराज थे मारे घरे आई जो ओ फंक्शन है कार्यक्रम है, तो वह पत्नी नहीं आवेला, क्योंकि महाराज अगर आप उनरे परिवार ने बुलाओ, पति ने बुलाओ तो वह राजी राजी आई। अब अपा भी कहीं करा, लक्ष्मी जी ने तो घना ही चावा लेकिन भगवान ने नहीं चावा। इन वास्ते संत महात्मा कहे कि संत सब कुछ छोड़ बैठ जावे और तो भी महाराज संतारे चरणारे महीने 4 पदार्थ 8 सिद्धियां 9 निधियां लक्ष्मी जी माया सब क्यों रेवे, क्योंकि दादू जी महाराज फरमावे 4 पदार्थ मुक्ति बापुरी 8 सिद्धि 9 निधि चेरी माया दासी ताकि आगे जा भक्ति निरंजन तेरी। जठे राम जी री भक्ति है बटे ये सब सहज में आ जावे महाराज। तो एड़ा संत अपाने भी एड़ा संतारो शरणों मिलियो। और बाबा जी महाराज आपरे महीने सु कई भक्ताने बाबा जी महाराज रा दर्शन भी करियोड़ा होई, कई रे सत्संग भी करियोड़ी होई और कई रे तो महाराज एड़ा भी भाग है कि कई रो जन्म ही बाबा जी महाराज रा आशीर्वाद सु होयोड़ो होई। तो एड़ा बाबा जी महाराज जिन एरिया में हाँ, जिन धरती में हाँ, जिन क्षेत्र में आपा बैठा हाँ, वो क्षेत्र ही संतारो है महाराज। हर वायु संतारे अड़ने निकलियोड़ी है, हर जगह संतारी चरणारी रज और एड़ा महापुरुषारी धाम में अपाने बैठने रो अवसर मिलियो। और बाबा जी महाराज कितना दयालु था, जो भी महाराज भक्त कहतो उनकी इच्छा कामना पूरी करता। क्यों करता? क्योंकि वे एड़ो राम जी रो भजन करियो, राम राम करियो और केवल उन परब्रह्म परमात्मा री भक्ति करी। और प्रसंग आवे महाराज, पास रे महीने जारोड़ा गांव है, जानो कई महाराज आप बटे सो भी पधारियाड़ा हो ला और अपाने छत्रिया रे महीने जो बाई जी महाराज रे सुगना बाई जी आप भी जारोड़ा है, एड़ा गांव रे महीने आपरो अवतार होयो और इतना महाराज सेवा भावी इतरो सरल आपरो स्वभाव। तो जारोड़ा रो प्रसंग, जारोड़ा रे महीने कोई भक्त बाबा जी महाराज री सत्संग करवाई, तो बाबा जी महाराज सत्संग रे महीने पधारिया। अब सत्संग चाल रही थी रात रो समय, तो महाराज सत्संग चालती चालती अठीने तो जारोड़ा में बाबा जी बिराजियोड़ा और उन्हीं दिन महाराज पूरे महीने जोधपुर दरबार रा जो राजमाता था वे बाबा जी महाराज रा दर्शन वास्ते पधारिया। अब जब दर्शन करने पधारिया तो आगे गया कि बाबा जी महाराज रा दर्शन करा, लेकिन आगे पतो चालियो कि आज तो बाबा जी महाराज जारोड़े पधारिया है। तो वे राजमाता विचार करने लगा, भाई मन रे महीने इतनी आतुरता थी कि कद पो जावा, कद बाबा जी महाराज जड़ा महापुरुषारा दर्शन रो सौभाग्य मिले। और महाराज कहीं था कैडाई अपाना कर्म आड़ा आया जो आज अपाने बाबा जी महाराज रा दर्शन नहीं होया। और जोधपुर रा राजमाता जी बड़ा भक्त था बाबा जी महाराज रा और इतना महाराज गुरुमुखी था, इतनी बाबा जी महाराज की कृपा थी उना पर। अब वे आए और बाबा जी महाराज ने प्रार्थना करने लगा, बाबा जी महाराज रे चरणा में पुकार करने लगा। और कैडी पुकार बड़ा भाव रे साथे गाता हुआ कि हे गुरु महाराज मैं इतनी दूर सु आई और अठे आई तो भी आपरा दर्शन नहीं होया। तो बहुत ही सुंदर आपरो भाव, बड़े भाव सु आपरी वाणी ने पवित्र करता हुआ अपाणो भी एडो ही भाव संतारे चरणा में होनो। वजी आवे गुरासा ओलू आपरी आवे ओलू आपरी आवे गुरासा ओलू आपरी आवे याद करू जद रे
महीने चिंता लागी गुरु बिना कौन मिटावे चेत महीने चिंता लागी गुरु बिना कौन मिटावे हाथ उठाए गाता हुआ चेत महीने में चिंता लागी गुरु बिना कौन मिटावे और सवाई भरे काम लिया और सवाई भरे काम लिया शब्द रोज मिटावे ओलू आकरी आगे बुलाता ओलू आकरी आगे नजरे नहीं आवे ऐसा खुले भवरी जियो भटकू बाग नजरे नहीं आवे फूल नया फूल छिटक रही कलिया फूल नया फूल छिटक रही कलिया खबर बासना ले ओलू आकरी ओलू आकरी ओलू आकरी आवे बुरासा ओलू आकरी आवे आषाढ़ में आशा लागी पपैयो शोर मचावे हाथ उठाए गाता हुआ हे गुरु महाराज आषाढ़ में आशा लागी पपैयो शोर मचावे ओलू आकरी आवे बुरासा ओलू आकरी आवे चलिए बाबा जी श्री गंगाधर जी महाराज की सावन में सतगुरु घर आया सखिया मंगल गावे सावन में सतगुरु घर आया सखिया मंगल गावे सिमरन पाल लिया है हाथा सिमरन पाल लिया है हाथा मोतिया चौक पुरावे ओलू आकरी आवे बुरासा ओलू माने आपरी आवे याद करूं जदरे वो हिरता में याद करूं जदरे वो हिरता में कल कल प्रेम सतावे
लागा गुरु महाराज माने आपरी याद आ रही है, आपरी ओड़ो आवे और कैडी पुकार सूरदास जी महाराज आपरी वाणी में फरमावे, ओड़ो आपरी आवे गुरासा, ओड़ो आपरी आवे याद करो जद रेवो हृदय में पल पल विरह सतावे। चेत महीने में चिंता लागी, कौन सी चिंता महाराज, घर परिवार री संसार री नहीं, चेत महीने में चिंता लागी। अब इन चिंता ने कुण मिटावेला, कुण इन रोग ने दूर करेला। चिंता आ है कि अगर गुरु महाराज रो शरणो नहीं मिलियो तो बार बार मरणो पड़ेला, जन्मनो पड़ेला। इनसु कुण मुक्त करेला तो महापुरुष फरमावे और दवाई मारे काम नहीं आवे, गुरु शब्दासु रोग मिटावे। और रोग गुरु महाराज रे शब्दासु मिटने वालो है। वैसाख में भवरी जो भटको बाग नजर नहीं आवे, कटे जावा महाराज। लेकिन जब मिले एड़ा गुरु महाराज रो शरणो, खिल रहा फूल छिटक रही कलियां भवर वासना लेवे। और महाराज भवरो जिन पुष्प रे वासना लेवे, जिनरो रस ले रियो है वो इतरो मगन हो जावे महाराज कि वो उन पर ही बैठो रहे। और बहुत बार तो संध्या हो जावे, सूरज जोई अस्त होने लागे और वो फूल वापस भिड़ो हो जावे और वो भवरो अंदर ही रह जावे। लेकिन इतरो उन रस रो महाराज रसिक हो जावे कि उन्हें छोड़ने नहीं जावे, चाहे प्राण छूटे तो छूटे। इसी प्रकार एड़ा जिज्ञासु, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे महाराज प्राण भी जावे तो जावे, लेकिन एड़ो संतारो शरणो छोड़ और वे जिज्ञासु नहीं जावे जिन्हाने एड़ो राम नाम रो कोड लागो। और आखिर महीने बहुत ही सुंदर सूरदास जी महाराज कहने लगा, भादवो भगती रो महीनो गुरु बिना कौन समझावे ओ। भादवो भगती रो महीनो गुरु बिना कौन समझावे ओ। प्रेम सुदन हाथ हाथ तालियां रे साथ गाता हुआ, भादवो भगती रो महीनो गुरु बिना कौन समझावे ओ। सूरदास गिरी आई है वीणती, सूरदास गिरी आई है वीणती, चरण में शीश नवावे ओ। ओलू आपरी आवे ओ गुरासा, ओलू भले आपरी आवे हो। जय हो। ओलू आपरी आवे ओ गुरासा, ओलू भले आपरी आवे ओ। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की। भादवो भक्ति रो महीनो, लेकिन अब भक्ति रा महीना रे महीने कौन सो महाराज, वो जो मिनक जन्म मिलियो इनमें भक्ति कर सका, भजन कर सका, लेकिन गुरु बिन कौन समझावे। सूरदास जी री आही विनती, गुरु चरणा में शीश नवावे। अब गुरु महाराज अगर नहीं दर्शन देवेला, नहीं प्राप्त होवेला तो कौन इन मानो मिनक जन्म रे महीने राम जी रो मार्ग बतावेला। और एड़ी पुकार राजमाता री थी और बाबूजी महाराज पुकार सुनी। बाबूजी महाराज समझ गया, क्योंकि आप तो अंतर्यामी था, त्रिकालदर्शी था, कहीं हो रियो है और कहीं होने वालो है। बाबाजी महाराज ने पतो चल जातो तो बाबाजी महाराज विचार करियो, राजमाता ठेठ जोधपुर से आया है। और पहली तो महाराज आजकल तो साधन है, पहले इतना साधन भी नहीं होता, तो भी आप दर्शन करने पधारिया तो बाबूजी सत्संग कर रहा था। तो बाबाजी महाराज कहो, भाई आप सत्संग करो और मैं थोड़ी देर कमरा में आराम कर रही हूँ, बैठो हूँ, लेकिन कोई कमरा में छेड़जो मत। और बाबाजी महाराज कमरा में विराजमान हो गया और बाबाजी महाराज जारोड़े तो था ही था। उन्हीं समय आप पो पधार गया और जाए राजमाता ने दर्शन दिया। बोलिए श्री गंगादास जी महाराज की। और महाराज राजमाता ने दर्शन दिया, सत्संग करी और जो भी बाप जी चर्चा करी, ज्ञान चर्चा सुनाई, जो राजमाता पूछियो बाप जी महाराज सब कुछ बताए। खूब सुंदर महाराज सत्संग कर और वापस पधार गया। और बाबा जी महाराज री आज्ञा रे द्वारा पूरे महीने एक बेरो और एक बहुत बड़ो होद भी राजमाता आपरी ओर से बनायो। संतारी सेवा रे महीने
तो बाबा जी महाराज दर्शन दे और वापस पधार गया। अब कुछ लोग सुबेरे समय पोसु जारोड़ा आया तो आगे लोग कहो कि भाई काले रात तो इतनी बढ़िया सत्संग हुई, इतनी बढ़िया सत्संग हुई थे, लोग लारे रह गया। तो कहो क्यों लारे रह गया कि काले तो बाबा जी महाराज सत्संग सुनाई, दर्शन होया, बाबा जी महाराज से खूब ज्ञान चर्चा हुई, खूब प्रसंग सुनिया। तो वे लोग कहने लगा जो पोस आया कि भाई नहीं माँ तो बाबा जी महाराज रा पो में दर्शन करिया और बाबा जी तो पूरे महीने विराजमान था। अब आधा तो केवे पो में था और जारोड़ा रा लोग भक्त कहवे कि नहीं बाबा जी तो अठे था। तो दोनों जाए और बाबा जी महाराज रे कने गया। सब लोग कहो महाराज आधा तो केवे आप पो में था और आधा केवे आप अठे था, लेकिन माँ तो केवा भाई बाबा जी अठे था तो बठे किया और बे केवे नहीं पो में था तो अठे किया। तो बाबा जी महाराज कहे भाई सारी भगवान री लीला है, अब वो पर्दो है जो ही रेवण दो। तो महाराज एड़ा बाबा जी महाराज और महापुरुष सुंदरदास जी महाराज अपनी वाणी में बहुत ही सुंदर फरमायो, साईं तेरा बंदा ने बलिहारी, साईं तेरा बंदा ने बलिहारी। बलिहारी साईं तेरा बंदा ने बलिहारी। प्रेम तो तेरा हाथ हाथ में तालियां रे साईं। सोवत जागत उठत बैठत दर्दवान अति भारी। सोवत जागत उठत बैठत दर्दवान अति भारी। राम जी दर्दवान अति भारी। दुनिया से फारिग होई बैठा, दुनिया से फारिग होई राह गई कछु न्यारी। साईं तेरा बंदा ने बलिहारी, साईं तेरा बंदा ने बलिहारी। जय हो। निर्मल ज्ञान ध्यान पुनि निर्मल, निर्मल दृष्टि निहारी। निर्मल ज्ञान ध्यान पुनि निर्मल, निर्मल दृष्टि निहारी। दयालु निर्मल दृष्टि निहारी। निर्मल नाम जपे निस्वासर, निर्मल नाम जपे निस्वासर। निर्मल गति मत सारी। साईं तेरा बंदा ने बलिहारी, साईं तेरा बंदा ने बलिहारी। जय हो। प्रेम से जरा हाथ हाथ में तालियां के साथ गाता हूँ। आप करे ना परगट, ऐसा
बड़ा विचारी, आपको आप करे नहीं करे गट, ऐसा बड़ा विचारी राम जी, ऐसा बड़ा विचारी। सुंदरदास रहे क्यों छाना, सुंदरदास रहे क्यों छाना, जारा घट जियारी साईं तेरा बंदा ने बलिहारी, साईं तेरा बंदा ने बलिहारी। साईं तेरा बंदा ने बलिहारी, साईं तेरा बंदा ने बलिहारी। बोलिए श्री सुंदरदास जी महाराज की, बाबा जी श्री गंगादास जी महाराज की। संत महापुरुष फरमावे साईं तेरा बंदा ने बलिहारी, सो विधि रहे प्रेम सुख उपजे और बाता कहे तुम्हारी। एड़ा संता ने एड़ा महापुरुषा ने बलिहारी है जो महाराज जिने भी हाल में रेवे बस परमात्मा रो भजन करता रहे, और साथ ही साथ जो उन्हारी शरण में जावे उन्हाने भी बाता कहे तुम्हारी, परमात्मा री बात बतावे। निर्मल ज्ञान ध्यान पुनी निर्मल, निर्मल दृष्टि निहारी। और बाबा जी महाराज इतना सरल स्वभाव रहा था, इतना निर्मल स्वभाव रहा था। और प्रसंग आवे महाराज कि एक बार बाबा जी महाराज छतरी में विराजमान था कि पर विराज जोड़ा था, तो एक कोई बाबा जी आया फटी धोती और महाराज गरीबी दिख रहा था, तो आए और बाबा जी रे जोड़े आए बैठ गया। तो बाबा जी महाराज भी सहज भाव से बैठा और बे बाबा जी भी आए बैठ गया। तो अब आए बैठा और कहने लगा, गंगादास जी महाराज ने बाबा जी ने पूछियो कि बाबा जी डोकरा रे लारे कितरो कई करणो। जो सज्जन आया उनारे पिताजी रे पीछे जो भी पिताजी रे लारे करणो थो, तो कहो बाबा जी डोकरा गया परा तो उनारे लारे कितरो कई करणो। तो बाबा जी कहो भाई थे कितरो कई सोचियो। तो वो व्यक्ति कहने लागो जो भक्त आया वे कहो बाबा जी मैं तो 50-60 हजार सोचियो और उन जमाना रे महीने। तो अब बाबा जी कहो भाई मैं इतना ही सोचियो कि कोनी कर दीजे थारे मन में है तो इतरो ही कर दीजे, इतरो तो घणो ही घणो। तो अब वो जो सज्जन आया भक्त आया, बाबा जी डोकरो घणी जेस तो बैठने बात करी और जो ही बीर होया तो गांव रहा था महाराज, ज्यादा कुछ जानता नहीं और भोले स्वभाव रहा। तो बाबा जी ने कहो बाबा जी थानी भस्मी तो दे दो। तो बाबा जी कहो भाई मारी भस्मी तो मैं मरू जद मिली अबार तो बाबा जी री भभूति ले जा। तो महाराज जो भक्त पास में बैठा वे कहने लगा बाबा जी आपने बलिहारी चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन इतना बाबा जी महाराज सहज स्वभाव रहा था कि जो जड़ो आतो उनरे साथे लड़ाई होए और उनको महाराज मान राखता, उनको भाव राखता। और बाबा जी महाराज इतना सरल स्वभाव रहा, इतना निर्मल तो था ही, निर्मल ज्ञान ध्यान पुनि निर्मल, निर्मल दृष्टि निहारी। यो नहीं महाराज अपाने कोई आए कह दियो हुए तो कितनी रीस आ जावे, कितरो को क्रोध कर लेवा महाराज, लड़ाई कर लेवा, लेकिन एड़ा महापुरुष जो भजन करियो इतना शांत और निर्मल स्वभाव रहा। और प्रसंग आवे महाराज इतरो ही नहीं, बाबा जी महाराज त्रिकालदर्शी भी था। किन प्रकार बाबा जी महाराज रा एक भक्त होया राम सिंह जी जो कि जेल रे महीने ध्यान रखता। तो महाराज एक दिन अचानक ही उन्हारे पेट रे महीने आंत फूट गई और आंत फूटने से खूनरी उल्टियां चालू हो गई। अब खूनरी उल्टियां हुई और डॉक्टर कने लेने गया तो डॉक्टर कहो भाई बचनो तो मुश्किल है लेकिन तो भी ऑपरेशन करा और बच जावेला। तो जो ही बाबा जी महाराज तो पूरे महीने सो रहा था और छोटो सो बाबजी रो जो माचो थो उन पर ही बाबजी महाराज पौड़िया रहता और भक्त बाबजी महाराज की सेवा में बैठा रहता। तो बाबा जी महाराज सूता सूता ही कहो भाई कि उन्होंने कह दीजो कि ऑपरेशन नहीं करावे, जब काले डॉक्टर वापस ऑपरेशन वास्ते ले जावे तो डॉक्टर ने कहो भाई एक बार सोनोग्राफी पाछी कर दे। तो अब राम सिंह जी ने जो ही सुबह लेने गया ऑपरेशन रे वास्ते तो कहो कि आप एक बार डॉक्टर साहब और सोनोग्राफी कर दो पछे ऑपरेशन कर जो। और महाराज जो ही सोनोग्राफी करी डॉक्टर की आंखें फटी रह गई कि काले तो आंख फूटी थी, आंख रे ऊपर आज महाराज पासी धीरे धीरे चमड़ी आ गई, सही होने लग गई, झिल्ली आ गई। एड़ा बाबा जी महाराज था त्रिकालदर्शी और जो भक्त उन्हारे समर्पित था उन्हारी महाराज इतनी रक्षा करता, पल पल रे महीने बाबा जी महाराज ध्यान रखता। और एक प्रसंग आवे मेड़ता रोड रे पास कालू बाबा री ढाणी है
आप जानता भी होला और नहीं जानो तो बाबा जी महाराज रा एक भक्त होया। तो कालू बाबा बाप जी रा भक्त था और इतना महाराज बाप जी रा सेवक था। हरदम कहता राम जी तू ही जाने, थारी लीला तू ही जाने। और साथ में वो भी कहता कि लोग तो महाराज फिरता फिरे लेकिन ए बाबा जी कोई और नहीं, स्वयं राम जी ही बाबा जी बन में आया है। इतनो उन्होंने विश्वास तो महाराज अकाल पड़ गयो। तो कालू बाबा रो जो बेटो तो गुदड़ नाम, तो बाबा जी गुदड़ ने कहो कि भाई बेटा तो अपना जो धीणो है गाया है इना सबने ले और मालवे जातो रे। तो अब वो जो ही मालवे भी रोयो तो विचार करियो कि बाबा जी महाराज री अपाने पर बड़ी कृपा, तो बाबा जी महाराज रा दर्शन कर पछे ही जावा। तो गुदड़ को धाम गयो और वे जाए बाबा जी महाराज ने प्रणाम करिया और बाबा जी ने कहो बाप जी पिताजी री आज्ञा कि भाई मालवे जानो है। तो बाबा जी महाराज कहो भाई हाल मालवे मत जाई जे, थारे पिताजी ने कालू ने एकलो मत छोड़ दे, उनसे कन्ने ही रही जे, पिताजी री बाबा री सेवा में रही जे। तो कहो बाप जी ठीक है। और बाबा जी महाराज पर अति विश्वास तो महाराज जो बाबा जी बात कही बस वही बात मान्य थी। तो आप मालवे गया नहीं और पाछो गुदड़ तो घरे आई गयो और बाबा जी की सेवा में पिताजी की सेवा में रहो। तो अब कालू बाबा ने रीस आई कि एक तो मैं तने कहो मालवे जा और एक तो बात नहीं माने, जावे नहीं, अकाल पड़ो खाई कई अपना जानवर मर जाए। तो कहो बाबा जी महाराज कहो गंगादास जी महाराज कहो कि मने तो थानी सेवा में रहना है। अब महाराज एडी स्थिति हुई 2-4 दिन बाद में कालू बीमारी तबीयत खराब हो गई। कालू बाबा बीमार होया और थोड़ा ही दिनासु संसार छोड़ और गया परा। अब वो गुदड़ बाबा री सेवा भी करी, पिताजी री सेवा में ही रहो और अंतिम संस्कार कर और दूसरे दिन जुई पोप उगियो और बाबा जी महाराज आ तो देख और समझ गया और कहने लगा क्यों गुदड़ कालू बाबा ने पुगाया आयो, चरणा में जाए गिर पड़ियो बाबा जी आपरी कृपा थी, आप सही कहो अगर मालवे चलियो जातो तो आखिरी समय में पिताजी री सेवा सु वंचित रह जातो। तो महाराज एड़ा बाबा जी त्रिकालदर्शी था, कई जीवारे ऊपर कृपा करी। इन वास्ते महापुरुष फरमायो है आपो आप करे नहीं प्रगट चारी। बाबा जी महाराज चाहे कुछ भी कर देता, जीवा ने जीवता, मरियोड़ा ने भी जिवाए देता, रक्षा कर देता, लोगों ने बचाए लेता, लेकिन कभी खुद पर नहीं लेता। कहता भाई सब परमात्मा की कृपा है, राम जी बचा रिया है, राम जी रक्षा करे। और जितना भी संत होया ये सब महाराज जो कुछ भी कार्य करे तो उनको शोभा आपरे ऊपर नहीं लेवे, सारी शोभा राम जी रे ऊपर छोड़े कि राम जी कर लिया है, परमात्मा कराने वाला है। इन वास्ते सुंदरदास जी महाराज आपरी वाणी में फरमायो किण बंदा ने बलिहारी, केड़ा महापुरुष, केड़ा संत, केड़ा राम जी रा लाडला। आपो आप करे नहीं प्रगट ऐसा बड़ा विचारी। आपो आप करे नहीं प्रगट ऐसा बड़ा रे विचारी दयाल, ऐसा बड़ा रे विचारी। सुंदर दास रहे क्यों छाना, सुंदर दास रहे क्यों छाना, हो जारा घट उजियारी। साईं तेरा बंदा ने बलिहारी, साईं तेरा बंदा ने बलिहारी, साईं तेरा बंदा ने बलिहारी। बोले राम जी महाराज की। आपो आप करे नहीं प्रगट ऐसा बड़ा विचारी, सुंदर दास रहे क्यों छाना, जारा घट उजियारी। जिनारे घट रे महीने राम जी रे नाम रो उजाड़ो है वे क्यों छाना रेवेला महाराज। और एड़ाई बाबा जी महाराज बड़ी कृपा करी। तो दादू जी महाराज आपरी वाणी में फरमावे कि जो एड़ा महापुरुष आरे संतारी शरण में गया, गुरु महाराज री शरण में गया, तो दादू जी महाराज फरमायो दादू पंचो ये प्रमोद ले, इन्हीं को उपदेश यौमन अपना हाथ कर, तो चेला सब देश अमर भये गुरु ज्ञान सो, कहते ही कली माए दादू गुरु के ज्ञान बिन, कहते मरी मरी जाए। इन कलयुग रे महीने कई अमर हो गया, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति करी कुण अमर भये गुरु ज्ञान सो, कहते ही कली माए। गुरु महाराज रे ज्ञान रे द्वारा कई अमर होया, पार होया, लेकिन दादू गुरु के ज्ञान बिन कहते मरी मरी जाए। कुण इन काल रे साथे गया, किन्ने महाराज जब
मारता मारता और नरक में लेने गया जो गुरु महाराज रो शरणो नहीं लियो। तो बहुत ही सुंदर भाव और इन्हीं भाव रे साथे आओ राणाबाई जी महाराज रे प्रसंग में प्रवेश करा। बोलिए श्री राणाबाई जी महाराज की। पालरी रे महीने और तो महाराज एक दिन री बात और सुख सारण जी फरमाने लागा। एक मेड़तियो बोरावड़ गाव, एक मेड़तियो बोरावड़ गाव, राज सिंह साही को नाम, राज सिंह साही को नाम। जय प्रेम से दोनों हाथ हाथ में ताल मिलता। नरकत हुक्म चढ़ो परदेसु, निरकत हुक्म चढ़ो परदेसु, अभय सिंह जो धाणा नरेसु, अभय सिंह जो धाणा नरेसु। नगर अहमदागढ़ गुजरात, नगर अहमदागढ़ गुजरात, लेन चढ़ो जो धाणा नाथ, लेन चढ़ो जो धाणा नाथ। बोलिए राणाबाई जी महाराज की। और महाराज प्रसंग आवे एक दिन री बात है कि जब राणाबाई जी महाराज री इतनी महिमा फैली तो इन्हीं रे महीने सुख सारण जी महाराज फरमाने लगा। एक मेड़तिया बोरावड़ गांव रा राज सिंह जी मेड़तिया कुलरा था। अब वे जोधाना जोधपुर रा जो राजा था अभय सिंह जी अठे काम करता मंत्री था। तो अब महाराज जोधाना नरेश विचार करियो कि भाई अपाने अपाने राज्य री सीमा ने और विस्तार करनो चाहिए और बड़ी करनी चाहिए। तो इन वास्ते पहली रा राजा महाराजा जो आपरा पास रा छोटा छोटा जो प्रदेश होता उन पर महाराज आक्रमण करता, जीत लेता और आप रे जो राज्य री सीमा रो विस्तार करता। तो अब जोधपुर रा जो नरेश अभय सिंह जी इन प्रकार रो विचार करियो कि अपाने गुजरात पर आक्रमण कर और गुजरात रो गढ़ जीतनो चाहिए, अहमदाबाद आक्रमण करनो चाहिए। तो अब एडो विचार करियो लेकिन उनदे वास्ते बठेरी जीत रे वास्ते युद्ध रे वास्ते किणने तैयार करिया राज सिंह जी ने जो कि बोरावड़ गांव रा था। अब राजा रो हुक्म है कि भाई अहमदाबाद जाए और युद्ध करनो है, गढ़ ने जीतनो है। तो रवाना होया। अब रवाना होया और जिन जगह युद्ध करने जानो तो सब पूग गया। लेकिन महाराज आगलारी भी बड़ी तैयारी। अब इतनी बड़ी सेना जब 800 बठे गुजरात पहुंची तो गुजरात रा भी तैयारी हो गया, तैयार हो गया युद्ध रे वास्ते। अब युद्ध री महाराज तैयारी शुरू हुई और जो माहौल देखियो राज सिंह जी मन में विचार करने लगा कि भाई आज तो अठे अब भयंकर युद्ध चालू होवेला और इतनो भयंकर युद्ध होवेला कि महाराज कहीं था अपा पाछा जीवता जा पावा या नहीं जा पावा, क्योंकि आगली सेना भी कमजोर नहीं, बड़ी ताकतवर, बड़ी शक्तिशाली। तो महापुरुष सुख सारण जी महाराज आगे फरमाने लगा कि जब महाराज युद्ध आरंभ हुए और करता करता घमासान युद्ध होने लागो, कई जीव मरने लगा। और महाराज इन प्रकार दृश्य देख और उन्हीं युद्ध भूमि रे महीने राज सिंह जी विचार करियो अब अपाने नहीं तो कोई राजा बचा सके और नहीं कोई बादशाह बचा सके। अगर कोई अपानी रक्षा कर सके तो वे राणाबाई जी महाराज हैं और अपाने अब कोई नहीं बचा सके। अगर बाई जी कृपा करी तो अपा बच सका और इन युद्ध ने जीत सका। और वे पुकार करी सफरगंज बाजो उड़ बारा, सफरगंज बाजो उड़ बारा, जिन राना को करी पुकारा, जिन राना को करी पुकारा। प्रेम से जरा हाथ में तालियां रखा। बोले राणाबाई जी महाराज की जय हो।
बाई अबरू इन काला जे बाई उबरू इन काला तू ही सतगुरु राम दयाला तू ही सतगुरु राम दयाला बोलिए रानाबाई जी महाराज की। और वे राज सिंह जी रानाबाई जी महाराज ने प्रार्थना करने लगा, भाई जी जे बाई उबरू इनका ही सतगुरु राम दयाला तू ही सतगुरु राम दयाला। भाई जी महाराज अगर इन काल इन युद्ध से मैं उबर गयो अर्थात बच गयो और इन युद्ध में जीत लूं और सुरक्षित पाछो पूग जाऊं तो भाई जी महाराज वह कृपा आप रही और पहली आपरा दर्शन करूंगा और पछे घरे जाऊंगा। अब तो बस आप कृपा करो। और बहुत ही सुंदर पुकार करी भाई जी ने और महापुरुष कहो अपनी वाणी में, कृपा अब की जो गुरु ज्ञानी कृपा अब की जो गुरु ज्ञानी महाराज प्राण उबार हारी कृपा अब की जो हाथ हाथ में ताल मेरे साथ जाता तो कृपा अब की जो गुरु ज्ञानी महाराज छो जीवन प्राणी कृपा अब की जो गुरु ज्ञानी महाराज छो जीवन प्राणी ओ महाराज छो जीवन प्राणी महाराज छो जीवन प्राणी महाराज छो जीवन प्राणी कृपा अब की जो गुरु ज्ञानी महाराज छो जीवन प्राणी। जय हो आप निरलेप निरंजन स्वामी मैं हूँ जीव अज्ञानी तो आप निरलेप निरंजन स्वामी मैं हूँ जीव अज्ञानी। तो कृपा अब की जो गुरु ज्ञानी महाराज हो जीवन प्राणी कृपा अब की जो गुरु ज्ञानी महाराज हो जीवन प्राणी। बोले रानाबाई जी महाराज की। और वे राज सिंह जी इन प्रकार पुकार करी, कृपा थे की जो गुरु ज्ञानी महाराज थे छो जीवन प्राणी। हे गुरु महाराज अब तो हमारा प्राण ने बचाउण वाला जीवन प्राण अब आप ही हो। अब आप कृपा करजो दया करजो और हमारी रक्षा करजो। जब इन प्रकार की पुकार करी तो महाराज युद्ध रे महीने लड़ रिया है और मन में भय लागो। रानाबाई याद करिया और भाई साने जुई याद करिया और एडी कृपा हुई महाराज। जे बाई उबरू इन काला जे बाई उबरू इन काला तुम ही सतगुरु राम दयाला तुम ही सतगुरु राम दयाला। जय मेरी विपटा अब पाऊं जय मेरी विपटा अब पाऊं कर दर्शन अपना घर जाऊं कर दर्शन अपना घर जाऊं। मैं हो
हो यूं के धस्यो युद्ध के माही, यूं के धस्यो युद्ध के माही, बाह पसार करी वासाई, बाह पसार करी वासाई। बोलिए रानाबाई जी महाराज की। अब महाराज जो ही प्रार्थना करी कि पहले आपरा दर्शन करूंला और पछे घरे जाऊंला, और महाराज एड़ी करुणा कर प्रार्थना कर युद्ध में उतर गया, लड़ने लगा और केड़ी कृपा हुई। यूं के धस्यो युद्ध के माही, बाह पसारे करी वासाई। जो ही महाराज युद्ध में गया और इन प्रकार युद्ध करने लगा, कोई भी महाराज खरोच तक उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचा पायो, क्योंकि रानाबाई जी वहां पसार और राज सिंह जी की कृपा कर रिया था, उन पर महाराज दया कर रिया था, उन्हारी मदद कर रिया था, रक्षा कर रिया था। और महाराज जिन प्रकार आप नीचे बैठा हो, ऊपर टेंट है, छाया करियोड़ी है पानी, इन्हीं प्रकार रानाबाई जी ऊपर छाया कर रिया था, अर्थात उन्हारी रक्षा कर रिया था। और जब बाई जी रक्षा करे, एड़ा महापुरुष माथा पर जिनारे, एड़ा संतारो गुरु महाराज रो हाथ है, उन्हारो कौन कुछ कर सके महाराज, काई बिगाड़ सके। और जब मीराबाई ने भी दुख दियो, संकट दियो, कष्ट दिया, तब मीराबाई काई कयो, उन्हाने खुद ने नहीं है, क्योंकि उन्हारी चिंता, उन्हारी रक्षा रो दायित्व रानाबाई जी महाराज आपरे हाथ में ले ले और बाई सा रक्षा करने लगा। और आगे सुख सारण जी महाराज बहुत ही सुंदर फरमायो, जहाँ तहाँ युद्ध उनको साथ, जहाँ तहाँ युद्ध उनको साथ, सिर ऊपर राना को हाथ, सिर ऊपर राना को हाथ। जहाँ तहाँ युद्ध उनको साथ, जहाँ तहाँ युद्ध उनको साथ, सिर ऊपर राना को हाथ, सिर ऊपर राना को हाथ। जीता युद्ध पढ़ो शुभ दाव, जीता युद्ध पढ़ो शुभ दाव, निर्बत दिया कड़ा सिर पाव, निर्बत दिया कड़ा सिर पाव। एक सुना हाथ खाने वाले बोलिए रानाबाई जी महाराज की। और महाराज अब जटे जटे ने युद्ध करियो, जिन जिन रे साथे भी लड़ाई हुई, तो महाराज लड़ाई तो वे कर रिया है, लेकिन उन्हारे साथे किणरो साथ है, किणरो माता पर हाथ है, स्वयं रानाबाई जी महाराज रो युद्ध करता गया, जीतता गया। और महाराज जब वो सब कुछ जीत गढ़ जीत, और जब जोधपुर नरेश रे आगे उपस्थित होया, तो जोधपुर रा राजा बड़ा राजी होया और बड़ा खुश होए। और महाराज जागीर दी, पटो दियो, सिर पाव दिया, बढ़िया स्वागत करियो, सम्मान करियो। अब महाराज राज सिंह जी बड़ा खुश है, क्योंकि अपाने कद राम जी याद आवे, दुख में राम जी याद आवे, सुख में राम जी याद नहीं आवे। और अपा दुखी होवा तब तो बहुत कुछ बोल देवा कि बाप जी महाराज यूं कराला, आप महाराज संजारी यूं भेंट कराला, या महाराज इतनी सेवा कराला। लेकिन जब दुख चलो गयो, सुख आयो, तो अपा वे सब बाता भूल जावा। लेकिन महापुरुष के भी भाई भूलिया सरने वालों काम नहीं है, और आप चाहे भूल जाओ, लेकिन राम जी ने तो याद है, परमात्मा ने तो सब याद है। तो अब राज सिंह जी जीत और वापस आ गया। लेकिन महाराज
सुख सारण जी फरमाने लगा, जब दुख में था तब तो भाई जी ने हाथ जोड़िया, प्रार्थना करी, पुकार करी, लेकिन अब जब जीत गया महाराजा इतना स्वागत करियो, इतना गांव मिल गया, इतनी जागीर मिल गई, तो आगे कहने लगा, दीना गांव पटा गज लेना, दीना गांव पटा गज लेना, बिसर गयो बाई पुराना, बिसर गयो बाई पुराना। प्रेम से मेरा हाथ उठा कर ताले साथ गाता हुआ, दीना गांव पटा गज लेना, दीना गांव पटा गज लेना, बिसर गयो बाई पुराना, बिसर गयो बाई पुराना, यो दुनिया मतलब की होई, यो दुनिया मतलब की कोई, बिन मतलब किसी का नहीं कोई, बिना मतलब किसी का नहीं कोई। हेठो पड़ गयो, अब जो ही महाराज हेठो पड़ गयो, तो अब जाए विचार करने लागो, कोई दूसरो आदमी आवेला तब अपा ने बाहर निकालेला, तो खूब देर तक इंतजार करियो, तब तक एक कोई भोड़ो भाड़ो किसान निकल रहे हो तो रास्ता सो, जो ही आवाज सुनी, और महाराज आवाज सुनी तो अब उन बेरारे महीनों एक दो नहीं तीन तीन चार चार आवाज आवे, तो अब वो विचार करने लागो, भाई आ कई बात हुई, बेरो है और बेरारे महीनों इन प्रकार अलग अलग तरह की आवाज आवे जाए, और देखियो तो महाराज महीने सो एक शेर री आवाज आवे, कदी महाराज एक सांप री आवाज आवे, कदी एक बांदरा री आवाज आवे, और कदी एक मिनख री आवाज आवे, तो वो विचार करने लागो, ये जीव है और किसी भी प्रकार इन बेरा में पड़ गया, तो भाई अपा कुछ भी प्रयास करा और इन्होंने बाहर निकाल देवा, दुख पा रिया है, इतना महाराज चिल्ला रिया है, दुखी है, तो क्यों नहीं आपा इनारी मदद करा। तो अब सबसे पहली वो आपरो जो साफो, तो पहली लोग पोतिया पहनता, साफो पहनता, और महाराज साफारा कई उपयोग था। आजकल लोग आधुनिकता रे चक्कर रे महीने स्मार्ट दिखण वास्ते अपनी रीति रिवाज परंपरा ने भूल गया, लेकिन महाराज पहले रा लोग आज भी इन सभारे महीने जो पोतिया पैर साफा पैर विराजमान है, जो माता बहना महाराज आपरी जो पुरानी रीति रिवाज आपरो जो पहन पोशाक पहराव है, तो आज कितना सुंदर दिखो महाराज, कितनी सभ्यता रूप आपरो कितनो सुंदर स्वरूप दिखे, क्योंकि आई अपनी पहचान है। जो लोग अपनी पहचान ने छोड़ दे तो वे जीवन में करेला कहीं। अब वो आदमी माथा पर साफो तो खोल और उन बेरारी महीने लटकायो, तो सबसे पहली शेर पकड़ और ज्या त्या कर बारे आ गयो। अब बारे आयो तो वो कहो, देख भाई तुम्हारी मदद करी तो बहुत बहुत तने धन्यवाद है, और मैं वचन देऊं कि जब भी थारे कोई काम पड़े तो तुम्हारे पास आई जे, मैं थारी सहायता जरूर करूंगा। लेकिन एक सीख भी तने दे तो जाऊं। कौन सी सीख? कि तू महीने पड़िया बांद्रा नहीं निकाल दीजे, सांप ने भी निकाल दीजे, लेकिन जो महीने सोनार है इन्हें बारे मत काट दे। अब वो कहने लागो, भाई आ केड़ी बात हुई, आप सब इन महीने था तने काढ़ियो तो इना सब ने भी काढ़ो, वो भी लई महीने दुख पावे। तो शेर कहो, भाई देख मैं तो तने सीख दे रही हूँ, आगे थारी मर्जी। शेर चलियो गयो, पाछो साफो फेंक्यो तो महाराज सांप बांदरो धीरे धीरे दोनों बाहर आया तो वे भी कहो, भाई कभी भी मानी जरूरत पड़े तो तू माने आए और मदद मांग लीजिए, लेकिन एक सीख मानी भी मान कि इन सोनार ने तू बारे मत काट दे। अब वो विचार करने लागो, भाई ये सब यूं कहने तो गया, लेकिन अब मनुष्य, हाँ, और मनुष्यता वही है महाराज, वही सच्चो मिनक है जो दूसरा मिनक की सहायता करे, मदद करे। तो महाराज तब तो अपा मिनक, हाँ, नहीं तो अपाने में और दूसरा रे में फर्क की कहीं। और आ बात संत भी अपाने समझावे महाराज, आजकल अपानी जो महिली मनुष्यता है, मानवता है, वह धीरे धीरे खत्म हो रही है। आजकल अगर रोड पर एक्सीडेंट भी हो जाए तो लोग उनकी मदद तो बाद में करेला, पहले फोन निकालेला, वीडियो बनावेला। और महाराज
कोई मर रियो है तो उनकी जान री परवाह नहीं है, लोग हाथ ही नहीं डाले, कटी अपाने ऊपर नहीं आई जावे। लेकिन महाराज संत के वे मिनक वही है जो दूसरा मनुष्य री दुख रे महीने, कष्ट रे महीने, संकट में सहायता करे। तो अब वो किसान बाबो उन सोना ने भी बाहर निकाल दियो। वो भी कहो महाराज कभी जरूरत पड़े तुम्हारे कने आ जाइए। अब सबरा सब महाराज निकल और आप रे गंतव्य पर चला गया। अब वो किसान बाबू गयो परो। अब महाराज कुछ समय बाद में काल पड़ियो, अच्छी फसल हुई नहीं, तो अब बहुत गरीबी थी और विचार करने लागो भाई अब तो भूखा मर रही, हाँ ऐसी स्थिति आ गई। तो उन्हें याद आयो भाई अपाना कुछ मित्र है तो वे अपानी सहायता जरूर करेला। तो वो घूमतो जा रही जंगल से निकल रही हो, तो आगे वही शेर मिलियो जिनरी वो किसान बाबू रक्षा करी थी, सहायता करी। तो महाराज अब किसान बाबू शेर रे पास गयो और शेर पहचान लियो, कहो आओ किसान बाबा बड़ा दिनासु आया, कोई काम है, कोई मारे सु मदद है या कोई ऐसी सेवा जो मैं कर सकूं तो बताओ। तो किसान कहने लागो देखो भाई ऐसी स्थिति है कि अब तो भोजन की भी विपदा आ गई, संकट आ गयो, भोजन भी महाराज हमारे पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति आ गई, अगर कुछ मदद कर सको तो कर लो। तो महाराज वो किसान कहो भाई अगर कुछ धन है, संपत्ति है, तो शेर कहो आज ही सुबह में एक राजकुमार ने मारियो हूँ, शिकार करियो हूँ, तो उनका जो एक गहना है, आभूषण है, ये हमारे पास है, ये आप ले जाओ और बेच दीजो, जो धन आवे उनसो आप काम कर लीजो। अब वे गहना ले और किसान गयो, नगर में आयो तो विचार करने लागो इनसो तो अपा करा काई, इन्हाने बेच और रुपया ले लेवा। तो वो विचार करने लागो भाई अपन ने एक समय एक सोनार की मदद करी, तो क्यों नहीं अपा उनसो मदद लेवा। गयो सोनार के पास और सोनार ने जाए और महाराज कहो कि भाई एक कुछ गहना है, ये ले लो और इनारी जितनी कीमत है वह मैंने दे दो। अब सोनार गहना ने लिया और वो विचार करने लागो भाई ओ किसान एड़ो तो नहीं जिनके पास इतना महंगा आभूषण हो सके, जरूर वो कुछ करने आयो, या तो चोरी करी या एड़ो कोई काम करियो। तभी महाराज उन्हें खबर पतो चाली कि आज अपने राजकुमारी हत्या हो गई है, तो हो ना हो वही किसान उन राजकुमार ने मारियो। किसान सु गहना ले और कहो भाई आप अठे बैठो दुकान में और मैं अबार माई में जाए और इनारो तोल करूं और महाराज परख करूं कितना रहा है, कितनी इनारी कीमत है। लेने गयो, दूसरा दरवाजा सु बाहर निकल सीधो राजा रे दरबार में जाए और कहो महाराज आज सुबह जो राजकुमारी हत्या हुई है वो राजकुमारो हत्यारो हमारी दुकान में बैठो है। अगर विश्वास नहीं होवे तो चालो मैं आपने बताई दूं। और महाराज लेने गए और सोनार वे गहना दिखाया। राजा गहना ने पहचान गयो कि भाई ये तो राजकुमार रहा है। किसान ने पकड़ और राजा रे पास लेने चला गया। अब राजा कहो भाई राजकुमारी हत्या करी तो इन्हें फांसी पर चढ़ा दो, मृत्यु दंड दे दियो। अब फांसी पर चढ़ाने की तैयारियां हुई, तब वो किसान मन रे महीने में बात याद करी कि भाई शेर हो, एक सांप ने बचाया और एक बांदरा ने बचाया, तीनों ही अपा ने जो सीख दी वह सीख आज सही हो रही है। अब जो ही फांसी पर चढ़ाने लगा तब उनका जो दो मित्र था, एक तो बांदरो और एक सांप, दोनों उन किसान के पास आया और कहो भाई तू चिंता मत कर, मैं थारी मदद कराला। तो कि जब राजा अठे आई तो सांप कहो मैं राजा ने जाए और डस ले। जो ही राजा ने डसोला और बांदरो कहो उन्हीं समय तुम कह दीजिए कि थारे कने संजीवनी बूटी है जिनसु वो जहर उतर सके, तो राजा री जान बचा लीजिए और राजा री जान तू बचावेला तो राजा थारे पर प्रसन्न हो जावेला। सांप जाए और राजा रे पग पर डस लियो। अब जो ही सांप काटियो राजा ने जहर चढ़ियो और महाराज सबरा सब लोग उन किसान ने तो भूल गया और जाए राजा रे महाराज लाग गया। कई औषधियां लाई, कई उपाय करिया, लेकिन राजा रो जहर उतर नहीं रहो। अब तो विचार करियो कि राजा मरने वालो है। तब किसान कहो भाई मारे पास ऐसी दवाई है, जड़ी बूटी है जिनसु वो राजा जीवित हो सके, सही हो सके, इनको जहर उतर सके, बच सके। तो सब कहो भाई अगर ऐसी चीज है तो फटाफट दो, तो आपरो बड़ो उपकार है। तो महाराज वो बांदरो लाए और वह बूटी किसान ने दी। किसान जाए, राजा ने बूटी गोट और पिला दी। पिलाता ही महाराज जहर उतर गयो, राजा ठीक हो गया। अब जब ठीक होया तो बड़ा प्रसन्न होया कि महाराज राजा री जान बची है। तो राजा कहो जो हमारी जान बचाई उन्हें लाओ महाराज, मैं उनसे बहुत प्रसन्न हूँ, खूब इनाम देना चाहूँ। तब लोग कहने लगा महाराज आपने बचाने वालों और कोई नहीं, कोई किसान बाबू है। तब राजा कहने लागो भाई वो किसान
इंसान जरूर कोई सज्जन आदमी है, और जो कोई मरता इंसान ने बचा सके वो कोई इंसान ने मार नहीं सके। तब महाराज सारी बात रो पतो लागो। तो कहने रो अर्थ है कि संत महापुरुष किसान बाबो तो जा रही तो सोनार बेरा में पड़ियो, देख उन्नी मदद करी, लेकिन सोनार कैडो निकलियो, कीर्त गुणी निकलियो, खुदरी जान बचाई, वो उपकार तो भूल गयो। और महाराज अगर आप भी जीवन रे महीने कोई रो उपकार है और उन उपकार ने भूल जाओ, जो आप रो भलो करियो और आप उन्हीं रो बुरो करनो सोचो, तो भगवान केवे कीर्त गुणी और आन उपासी तिरे नहीं राम कहन। तो एड़ा जीव कुछ भी हो जाए, राम जी भी उनारो भलो नहीं कर सके। तो महाराज अपा भी कीर्त गुणिया कि दिया हुआ वचन सो अपा मुकर रिया, कौन सो वचन, जो वचन अपा मारे पेट में करियो कि हे परमात्मा आपने हरदम याद राखो। और उन राम जी ने अपा भूल रिया और इस संत महापुरुष अपा ने ऊपर बड़ो उपकार कर और अपा ने वापस राम जी री याद करा रिया है, राम जी रो मार्ग बता रिया है। तो महाराज अपा ने भी अब कीर्त गुणी नहीं बननो है, जिन रो अपा भोजन कर रिया, जिन परमात्मा रे द्वारा अपनो पालन पोषण हो रियो है, उनारा उपकार ने याद राखता हुआ एड़ा महापुरुषारी शरण में आए, भगवान रो भजन कर और जीवन ने सफल करनो। तो आज सुख सारण जी महाराज फरमाने लगा, राज सिंह जी रानाबाई जी महाराज रो उपकार भूल गया और सीधा महाराज आपरे गांव में गया और गांव में जाए, मांगी सीख देश चले आयो, मांगी सीख देश नगर आपने अमल करायो, नगर आपने अमल करायो। प्रेम से दोनों हाथ हाथ तालियां आयो जब ही नगर मंजारी, आयो जब ही नगर मंजारी, मंगल जस गावे नर नारी, मंगल जस गावे नर नारी। जय हो बंटी बंधाई निज दर तारा, बंटी बंधाई निज दर तारा, उछाड़ो सबही बाजारा, उछाड़ो सबही बाजारा। बोलिए रानाबाई जी महाराज की। अब महाराज राज सिंह जी खुदरे गांव आया, गांव आए और खूब महाराज लोग प्रसन्न होया, सारा नर नारी जितना भी नगर रा लोग था सब मंगल गाने लागा, बधाइयां बटने लागी, सब लोगा ने बुलाया। और महाराज पहली कोई भी खुशी रो अवसर हो तो या कोई महाराज घर में महीने अड़ो काम पड़ जातो तो लोग सबसे पहले अमल गलाता, सबने बुलाता, न्योतो देता। तो राजा भी अब जीतने आयो, तो महाराज लोग आने लगा। इन प्रकार सारी व्यवस्था हुई, सब बड़ा राजी है। हाथी पर महाराज राज सिंह जी ने बिठाए और सवारी निकालने लगा। पूरे गांव रे महीने ढोल बाजे, बधाइयां बाज रही है, सब लोग राजी है और पूरे गांव रे महीने जुलूस निकालता निकालता जब दरबार पहुंचिया, पौल रे महीने पहुंचिया और पौल पहुंचता ही सुख सारण जी महाराज लिखे, पौल पगारा पेशता रुपया गज का पाव, हलायो हाले नहीं अब कीजे कौन उपाय। जुई पौल रे महीने आया और हाथी जुई अंदर जाने लागो और उन्हीं जगह हाथी रा पग चिपक गया। अब नहीं तो वो आगे होवे और नहीं लारे होवे। सब लोग खूब उपाय करिया, खूब महाराज वो महावत हाथी ने आगे चलाने की कोशिश करे, खूब मार पड़ रही है तो भी नहीं तो हाथी आगे चल रही है और नहीं पाछे आ रही है, बटेरा बटे पग चिपक गया। खूब उपाय करिया लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं रही हो। तब राजा
राज सिंह जी ने याद आई कि भाई अपा जो वचन राणा बाई जी ने दियो वो वचन अपा भूल गया। और उन्हीं समय विचार आया और कहने लगा, जब मेड़तिए ज्ञान विचार्यो, जब मेड़तिए ज्ञान विचार्यो, हूँ बाचा बाई सुहार्यो, हूँ बाचा बाई सुहार्यो। प्रेम से दोनों हाथ हाथ में तालियां देता। जे ओ चूक मोए बगसावो, जे ओ चूक मोए बगसावो, तो हाथी पूछो फिर जावो, तो हाथी पूछो फिर जावो। यूं के उलट चलो गजराजा, यूं के उलट चलो गजराजा, हर नावे दर्शन के काजा, हर नावे दर्शन के काजा। एक जरा हाथ हाथ तालियां देता। बोले राणा बाई जी महाराज की जय हो। बोले राणा बाई जी महाराज की। और महाराज अब राज सिंह जी जो ही विचार करियो मन रे महीने सोचने लगा, भाई एडी काई भूल हुई कि आज हाथीरा पग अठे चिपक गया, रुक गया। तब याद आयो महाराज, जब मेड़तियो ज्ञान विचार्यो, हूँ बाचा बाई सुहार्यो। अरे भाई घणो युद्ध जीत लियो, लेकिन जिनरी कृपा सु युद्ध जीतियो और जो वचन में बाई जी ने दियो वो वचन में भूल गयो और बाई जी सु वचन हार गयो। क्योंकि कहीं कहो तो जीतूला तो पहली आपरे दर्शन वास्ते आऊला और पछे घरे जाऊला। और महाराज संताने भूल गया। अब मन रे महीने प्रार्थना करी है कि बाई जी महाराज आप भूल मारे सो हो गई, अब आप भूल मोहे बक्सावो, तो हाथी पूटो फिर जाओ। अगर भाई साहब आप कृपा करो तो राणा बाई जी एक एक और मारी भूल माफ कर दो, गलती हो गई। और अगर भूल माफ आप करो तो वो हाथी पूटो फिर जावे, पाछो फिर जावे। और महाराज जो ही एड़ी बात कही, एड़ो संकल्प लियो, तुरंत ही वो हाथी पाछो पूटो फिर गयो। और पूटो फिर कटे जाने लागो तो कहने लगा, यूं के उलट चलो गजराजा, हर नावे दर्शन के काजा, हर नावे दर्शन के काजा। बोलिए राणा बाई जी महाराज की। और महाराज इतरो कहता ही वो हाथी पाछो उलट और हरनावे दर्शन दे वास्ते रवाना होयो। और महाराज अब राजा राज सिंह जी जाए और भाई सारे दर्शन वास्ते हरनावे जा रिया है। तो बहुत ही सुंदर जब ए बठे पूगेला और भाई सारी एड़ी ज्ञान चर्चा एड़ो ज्ञान